नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकुनाथ मिश्रा। दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का इंट्रोडक्शन हो चुका है। जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 पे आया हुआ है। दोस्तों, इन दिस रिगार्ड पहले ही हम लोगों को जान लेना चाहिए कि सीसीएस पेंशन रूल्स किन कर्मचारी के लिए एप्लीकेबल है। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आता है, यानी कि जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 इस तारीख से पहले हो गया है, नहीं तो जिनका सिलेक्शन 31 दिसंबर 2003 इन तारीख तक हो चुका है। हालांकि अपॉइंटमेंट उनको बाद में मिला, मगर सिलेक्शन और फाइनल मेरिट लिस्ट भी इन तारीख तक हो चुका है। वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेंट्रल सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अनुसार इन लोगों का टर्मिनल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी बेनिफिट्स, पेंशन, फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट फैमिली पेंशन इत्यादि काउंट होता है और इत्यादि प्रेस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर नोटेबल चीज एक और है, जो सिविलियन एम्प्लॉय डिफेंस सर्विस से भी जुड़े हुए हैं, उन लोग भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का ही लाभ उन लोगों को मिलेगा यदि वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आता है और उन लोगों का अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 इस तारीख से पहले, नहीं तो इस तारीख तक हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीसीएस पेंशन रूल्स है और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का वेरियस तरह का पेंशन रूल्स है। ये किस लिए क्रिएट किया जाता है? ये जो रूल्स क्रिएट किया जाता है, ये जो रूल्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को और डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर्स को उनके परेशानियों से बचने के लिए ही क्रिएट होता है और जो भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर किया जाता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही टैक्टफुली, प्रिसाइजली और सिस्टमेटिकली उनको वेरियस तरह का फॉर्म्स, वेरियस तरह का फॉर्मेलिटीज, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज उनको रहता है, तो कि उनको रिटायरमेंट से पहले ही कर लेना पड़ता है ताकि आफ्टर रिटायरमेंट उनका पेंशन सटीक समय पे चालू हो जाए और उनके एब्सेंस में उनका जो टर्मिनल बेनिफिट्स, नहीं तो डेथ बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस इत्यादि का पैसा जो है वो उनके नॉमिनी को, उनके फैमिली के मेंबर को, उनके स्पाउस को, नहीं तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को सटीक तरह से मिल जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसलिए ये रूल्स को क्रिएट किया जाता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में क्रिएट किया जाता है और ये पूरा प्रक्रिया बनाया जाता है इसलिए ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके परिवार के परिजनों को, जो फैमिली पेंशन के लिए हकदार होते हैं, जो उनको टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए हकदार होते हैं, उन लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर में, वो साल में हजारों ग्रीवेंसेस ऐसे वो लोग रिसीव करते हैं, जहां पर पेंशनर्स और स्पेशली फैमिली पेंशनर्स कहीं ना कहीं वेरियस तरह का प्रॉब्लम से गो थ्रू करता है और उनको हमेशा ही लिखते रहता है कि उनको पेंशन, फैमिली पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको लाइफ टाइम एरियर भी नहीं मिला, उनको ग्रेच्युटी के पैसा नहीं मिला, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पेंशन नहीं मिल रहा है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को पेंशन नहीं मिल रहा है, अनमैरिड विडो, डाइवोर्स डॉटर को पेंशन नहीं मिल रहा है, फैमिली पेंशन नहीं मिल रहा है, इवन स्पाउस को भी फैमिली पेंशन और लाइफ टाइम एरियर इत्यादि मिलने में बहुत ही डिले हो जा रहा है और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस जो परेशानियों को अवॉइड किया जाए, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पहले तो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, फिर इसको मॉडिफाई थोड़ा किया गया और सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एब्सेंस में उनके स्पाउस को पेंशन मिलता है और उनके स्पाउस के एब्सेंस में परिवार के कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति वर्ग होता है जो लोग लाइफ टाइम तक फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होते हैं। उनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिसेबल्ड चिल्ड्रन पहले हकदार होता है आजीवन काल तक फैमिली पेंशन पाने के लिए, उसके बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स होता है, उसके बाद डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स होता है। मगर दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इस कैटेगरी में कोई भी बेनिफिशियरीज है, तो उन लोगों का नाम पीपीओ में को ऑथराइज, नहीं तो इंक्लूजन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कार्यकाल के दौरान अगर उनके दूसरा कोई एलिजिबल फैमिली मेंबर्स ना रहा, तो इन कैटेगरियों को, जैसे डिसेबल चिल्ड्रन,
डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स का नाम वो पीपीओ में इंक्लूड करने का प्रोसेस ऑब्टेन कर सकता है। मगर दोस्तों इन कैटेगरीज को तभी फैमिली पेंशन आजीवन तक दिया जाता है जब दूसरा कोई एलिजिबल व्यक्ति वर्ग और नाजीवित, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का स्पाउस और उनके कोई भी नॉर्मल संतान। इन एब्सेंस ऑफ स्पाउस और इन एलिजिबिलिटी ऑफ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, इन कैटेगरीज को आजीवन काल तक फैमिली पेंशन दिया जाता है। मगर दोस्तों इन कैटेगरीज का नाम को ऑथराइज करना पड़ता है पीपीओ में, और उसके रिगार्डिंग सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 फॉर्म 8 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। एक स्पेसिफिक फॉर्म जिसके माध्यम से गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सर्विस लाइफ के दौरान, नहीं तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सर्विस लाइफ के दौरान ये भूल जाते हैं तब भी इसका यहाँ पर प्रोविजन है। आफ्टर रिटायरमेंट भी पेंशनर यहाँ पर उनका नाम को ऑथराइज कर सकता है फॉर्म 8 के माध्यम से। अगर पेंशनर उनके जीवित काल में नहीं तो उनके रिटायरमेंट के बाद भी इन लोगों का नाम को ऑथराइज करना भूल जाता है, नहीं करते, कोई भी रीजन से हो सकता है, तो उनके स्पाउस के पास भी ये हक रहता है कि वो इन कैटेगरीज को ऑथराइज कर दे पीपीओ में। डिसेबल चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स और डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स को अगर फैमिली पेंशन चालू करना है तो पहले को ऑथराइजेशन करना है पीपीओ में। अगर को ऑथराइजेशन उन लोगों का पीपीओ में, यानी कि अगर उन लोगों का नाम ऑलरेडी पीपीओ में इंक्लूड हो जाता है तो उन लोगों का काम बहुत इजी हो जाता है और वो लोग सिंपली बैंक में जाते हैं, पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशन का डेथ सर्टिफिकेट देके और एप्लीकेशन देके, और बैंक का कुछ नेसेसरी फॉर्म्स रहता है, जैसे फॉर्म 14 के तरह एक फॉर्म रहता है, वो फिल इन करके अपने फैमिली पेंशन चालू करवा ले सकता है। मगर उनका नाम अगर पीपीओ में नहीं इंक्लूड है तो फॉर्म 8 के माध्यम से उन लोगों का नाम को ऑथराइज किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और देख लेंगे फॉर्म 8 पे क्या है, किस तरह का डिटेल यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, नहीं तो पेंशनर्स को, नहीं तो फैमिली पेंशनर्स को यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है, और इस फॉर्म के साथ क्या क्या अटैचमेंट आप लोगों को देना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोग हासिल कर सके और पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड समस्या को अवॉइड कर सके। स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से फिर से अनुरोध होगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि मैक्सिमम पीपल मे बी बेनिफिटेड। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों ये है फॉर्म 8, एप्लीकेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, pensioner or his or spouse for including co-authorization of names of permanently disabled child, dependent parents, disabled siblings as family pensioners in the pension payment order। यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर्स नहीं तो उनके स्पाउस के द्वारा उनके जो डिसेबल चाइल्ड है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है, डिसेबल सिबलिंग्स है, उनको नाम पीपीओ में इंक्लूड करने का एक फॉर्म है फॉर्म 8। दोस्तों यहाँ पर दाहिने तरफ देखिए मैं रेड कलर से यहाँ पर एक राइट मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है फोटोग्राफ ब्रैकेट में एस ऑफ द फैमिली मेंबर्स टू बी कोऑथराइज्ड। मतलब यहाँ पे आपको जिन मेंबर का, इनमें से जो भी मेंबर का नाम कोऑथराइज करना है उनका फोटोग्राफ यहाँ पर आपको लगाना है। दोस्तों याद में रखिएगा यहाँ पर फोटोग्राफ्स दिया गया है। अगर आपका यहाँ पर इन कैटेगरियों में से एक से अधिक मेंबर है तो इन दिस रिगार्ड इस फॉर्म को हर एक व्यक्ति के फेवर में अलग अलग आपको फिल इन करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या डिटेल यहाँ पर दिया गया है। पहले ही 1 नंबर पे देखिए दोस्तों, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर, यहाँ पर उनका नाम, कौन सा ऑफिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में थे देना है, उसके बाद नेशनलिटी देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट देना है, डेट ऑफ डेथ देना है, पीपीओ नंबर अगर उनके फॉर्म में इशू हुआ था तो पीपीओ नंबर यहाँ पर देना है दोस्तों। उसके बाद 2 नंबर पे डिटेल्स ऑफ प्राइमरी और एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर का नाम देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट के देहांत के बाद नहीं तो पेंशनर के देहांत के बाद जो फैमिली पेंशनर था, मतलब प्राइमरी जो पहले जो फैमिली पेंशनर था या एग्जिस्टिंग फैमिली पेंशनर जो अभी है, उनका यहाँ पर नाम देना है पहले। उसके साथ रिलेशनशिप विथ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर, क्या उनके साथ उनका रिलेशन था, और पीपीओ नंबर। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पर देखिए क्या डिटेल दिया गया है। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर टू बी कोऑथराइज्ड फॉर फैमिली पेंशन, दैट इज टू से परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड, डिपेंडेंट पेरेंट्स, परमानेंटली डिसेबल्ड सिबलिंग्स। इन 3 कैटेगरी को ही यहाँ पर कोऑथराइज किया जाएगा। जो लोग लाइफ टाइम तक फैमिली पेंशन पाने के लिए
हकदार माना जाता है। यहाँ पर ये 3 कैटेगरी का ही नाम को ऑथराइज किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले उनका नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, आधार नंबर वॉलंटियर दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, मगर आधार नंबर ऑब्वियसली डालना है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भी होता है बैंक में, जो डिपार्टमेंट के थ्रू, मिनिस्ट्रीज के थ्रू, वो आधार नंबर रहने से ही ईजी होता है। उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड, यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप विथ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट देना है। दोस्तों याद में रखिएगा, यहाँ पर जिन व्यक्ति का नाम आप लोग इंक्लूड करवाना चाहते हैं, उनका रिलेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसके साथ क्या था वो यहाँ पर बैठाना है। दोस्तों उसके बाद पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनका जो भी कोई पर्सनल मार्क्स है जिनके द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वो आपको बैठाना है। दोस्तों उसके बाद सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर उनका देना है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने पे सक्षम है तो वो लोग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए, वेदर इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर पेंशन, फैमिली पेंशन, इफ सो पर्टिकुलर्स एंड सोर्स फ्रॉम व्हिच बीइंग ड्रॉन, अगर इन व्यक्ति को जिनका नाम आप लोग को ऑथराइज करवा रहे हैं, उन लोगों का कोई अदर सोर्स से पेंशन, फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर आप लोगों को बैठाना है। दोस्तों उसके बाद 4 नंबर पे पोस्टल एड्रेस ऑफ द फैमिली मेंबर टू बी कोऑथराइज्ड, जिनका नाम आप लोग इंक्लूड करेंगे उनका फुल पोस्टल एड्रेस यहाँ मांग रहा है। और यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पे आपको उनका फुल पोस्टल एड्रेस, जैसे फ्लैट हाउस, बिल्डिंग नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, टेलीफोन नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी इत्यादि आपको यहाँ पर बैठाना है। दोस्तों उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे, इन केस द फैमिली मेंबर टू बी कोऑथराइज्ड इज माइनर और सफरिंग from disorder or disability of mind including mental retardation, details of guardian nominee wherever applicable, इन कैटेगरी में से जिनका नाम आप लोग इंक्लूड करना चाहते हैं, वो अगर माइनर है, नहीं तो वो मानसिक रूप से विकलांग है, उनके फेवर में कोई भी एक गार्जियन, नहीं तो नॉमिनी जो रहता है, जिनके पास ये हक रहता है कि वो उनके बिहाफ में काम करे और पेंशन, फैमिली पेंशन विड्रॉ करे, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर बैठाना है। जैसे उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, रिलेशनशिप विद माइनर मेंटली डिसेबल्ड फैमिली मेंबर। यहाँ पर दोस्तों रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पर आपको जिन माइनर नहीं तो मेंटली डिसेबल्ड फैमिली मेंबर के बिहाफ में उनको एज ए गार्जियन चुना जा रहा है, उनके साथ उनके संबंध क्या है, यहाँ पर वही यहाँ पर आपको बैठाना है। इसके साथ साथ आपको रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर क्या है उनका, वो भी यहाँ पर बैठाना है आप लोगों को। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ऑफ गार्जियन और नॉमिनी, फुल पोस्टल एड्रेस आपका जो गार्जियन यहाँ पर माइनर नहीं तो मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बिहाफ में जो गार्जियन आपने चुना है, उनका फुल पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको बैठाना है। दोस्तों उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर देना है। जिनका नाम आप लोग ऑथराइज करना चाहते हैं, उनका फुल बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर देना है। जैसे उनका अकाउंट नंबर, ये ऑप्शनल है मगर ये दे देना चाहिए आप लोगों को, ताकि इन एब्सेंस ऑफ यू उन लोगों को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उनका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स है वो अभी से आप लोग यहाँ पर फर्निश कर दे। अगर आप लोग बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल इन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इस बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, बैंक्स नेम एंड ब्रांच देना है, आईएफएससी कोड देना है। उसके बाद ही आप लोगों को नीचे में देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर। यहाँ पर ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर का ही सिग्नेचर होगा। दोस्तों अब हम लोग पेज नंबर 2 पे जाएंगे। दोस्तों ये है पेज नंबर 2। यहाँ पर पहले ही नोट्स कुछ दिया गया है, नोट्स को आप लोग बारीकी से गो थ्रू कर लीजिए। क्या है नोट नंबर 1 पे, इफ मोर देन 1 मेंबर आर प्रपोज टू बी ऑथराइज्ड फॉर फैमिली पेंशन, फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स इन आइटम नंबर 3 to item number 6 above in respect of all such family member may be given in separate sheets with this form। जैसे कि मैंने बोला कि आपका इन कैटेगरी में से आप लोगों को अगर एक से ज़्यादा कोई फैमिली मेम्बर है जिनका नाम आप लोगों को ऑथराइज करना है, तो आपको अलग अलग फॉर्म 8 लेना है और आइटम नंबर 3 से आइटम नंबर 6 तक जो भी डिटेल है वो आपको फिल इन करना है अलग सा फॉर्म 8 लेके। दोस्तों नोट नंबर 2 पे क्या लिखा गया है देखिए, द नेम्स ऑफ परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, डिपेंडेंट parents shall be added in the PPO only, there is no other eligible prior claimant for family pension। कि डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिसेबल चिल्ड्रन, डिसेबल डिपेंडेंट सिबलिंग्स का नाम तभी को ऑथराइज किया जाएगा यानी कि पीपीओ में ऐड होगा जब और कोई दूसरा
क्लेमेंट यहाँ पर एलिजिबल ना हो तब। दोस्तों 3 नंबर नोट पे क्या दिया गया है, द को-ऑथराइजेशन शैल बिकम इनवैलिड इन केस एनी अदर मेंबर ऑफ फैमिली बिकम्स एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन प्रायर टू द को-ऑथराइज्ड फैमिली मेंबर। स्पष्ट रूप से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने लिख दिया है, अगर कोई प्रायर क्लेमेंट यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं उनसे पहले मैं एलिजिबल हूँ फैमिली पेंशन के लिए, तो ये को-ऑथराइजेशन पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा और इसको स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करना है। 1 नंबर पॉइंट पे, टू स्पेसिमेन सिग्नेचर टू बी फर्निश्ड इन सेपरेट शीट इफ मेंबर ऑफ द फैमिली कैनॉट साइन हिज हर नेम देन ही सी इज रिक्वायर्ड टू पुट इम्प्रेशन हिज हर लेफ्ट राइट थंब ईटीसी ऑन द डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर। 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर लगेगा, अलग अलग सीट पे आप लोगों को स्पेसिमेन सिग्नेचर करना है। दोस्तों स्पेसिमेन सिग्नेचर फोटोग्राफ्स इन रिलेटेड मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों सिंपली आपको 2 अलग अलग प्लेन पेपर लेना है, वहां पर आपका अपना अपना सिग्नेचर देना है। अगर आप लोग सिग्नेचर करने में सक्षम है तो आप लोगों को लेफ्ट नहीं तो अपने राइट थंब कोई भी एक इंप्रेशन देना है। दोस्तों 2 नंबर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, जो आपका आइडेंटिटी दर्शाता है वो आपको लगेगा। 3 नंबर पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर, आपके डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ क्या संबंध थे उसका प्रूफ आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली, आपके 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। आप फोटो किसी भी प्लेन व्हाइट पेपर में छपवाएंगे और उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो मेरा वीडियो है जहाँ पर फॉर्म 14 कैसे आप लोग फिल इन करेंगे उसके पूरा ये प्रक्रिया वहाँ पर दिया गया है, आप लोग काइंडली वीडियो गो थ्रू कर ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एज शोइंग द डेट्स ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटीज और फ्रॉम द लोकल पंचायत और फ्रॉम द हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो याद में रखिएगा आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, जो कोई आप अगर म्युनिसिपल एरिया से रिसाइड करते हैं तो म्युनिसिपल अथॉरिटी से प्रोवाइड किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो लोकल पंचायत से प्रोवाइड किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपका स्कूल बोर्ड जो सेंट्रल और स्टेट जो भी बोर्ड है उससे प्रोवाइड किया गया सर्टिफिकेट जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है वो एज ए बर्थ प्रूफ आपको यहाँ पर अटैच करना है, जमा देना है। 2 स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ऑफ गार्जियन टू बी फर्निश्ड इन ए सेपरेट शीट इफ द मेंबर ऑफ द फैमिली इज माइनर और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी, अगर को-ऑथराइजेशन किसी माइनर के फेवर में हो रहा है, किसी मेंटली डिसेबल चिल्ड्रन के फेवर में हो रहा है और उनके बिहाफ में जो भी गार्जियन को आप लोग नॉमिनेट करके रखा है उनका अगर यहाँ पर नाम को ऑथराइज किया जा रहा है तो उनका यहाँ पर 2 अलग से सेपरेट शीट में सिग्नेचर लगेगा। 7 नंबर पॉइंट, इफ गार्जियन कैनॉट साइन हिज नेम देन सी इज रिक्वायर्ड टू पुट इम्प्रेशन हिज लेफ्ट राइट थंब ईटीसी ऑन द डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर, अगर गार्जियन को भी सिग्नेचर करना नहीं आता है तो वो अपना दाहिने या बाएं भी थंब इम्प्रेशन दे सकता है स्पेसिमेन सिग्नेचर के जगह पे। तो उसके बाद 8 नंबर है कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ ऑफ गार्जियन अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर गार्जियन जो भी गार्जियन को नॉमिनेट किया जाता है वो उसका फोटो आईडी प्रूफ लगेगा और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लगेगा। दोस्तों 9 नंबर पे 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द गार्जियन का 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर लगेगा। दोस्तों उसके बाद 10 नंबर पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फेलिंग व्हिच सर्टिफिकेट फ्रॉम एसडीएम फेलिंग व्हिच एनी अदर डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इनकम इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम फॉर फैमिली पेंशन। तो सीसीएस पेंशन रूल 2021 थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पर इनकम क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छी तरह से गो थ्रू किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर अभी आईटीआर रिटर्न मांग रहा है डिपार्टमेंट और आपको लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज़ को गो थ्रू करके इनकम सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते हैं। उसको भी आप लोग ना ले सके, आप लोगों को ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो आपका इनकम दर्शाता है वो आप लोगों को अपडेट करना है। दोस्तों 11 नंबर पॉइंट पे कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक और कैंसिल चेक और एनी अदर डॉक्यूमेंट शोइंग नेम एंड अकाउंट नंबर इन व्हिच द फैमिली पेंशन इज टू बी क्रेडिटेड, नेम ऑफ द क्लेमेंट इन द फॉर्म एंड इन द बैंक अकाउंट शुड बी द सेम। दोस्तों 11 नंबर पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आपके बैंक पासबुक का पहला कॉपी जहाँ पर आपका नाम अकाउंट नंबर आपका फोटो सटवा रहता है वो आपको यहाँ पर देना है, नहीं तो आप कैंसिल चेक भी यहाँ पर दे सकते हैं। याद में रखिएगा दोस्तों, बैंक पासबुक में नहीं तो चेक में आपका जो नाम मेंशन है वो आपका इस फॉर्म 8 में जो नाम लिखा जाएगा वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर अगर कुछ मिसमैच आता है तो
फिर से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ना हो सकता है। तो दोस्तों ये था फॉर्म 8 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नहीं तो पेंशनर्स को, नहीं तो उनके स्पाउस को, अगर उनके परिवार में कोई डिसेबल चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है, नहीं तो डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स हैं जिनको लाइफ टाइम तक फैमिली पेंशन देने का प्रोविजन है, प्रावधान है, उन लोगों का नाम पीपीओ में ऑथराइज करना है, नहीं तो इंक्लूड करना है। तो इस फॉर्म 8 को फिल इन करके इमीडिएटली अपने पेंशन सैंक्शन अथॉरिटीज़ को, आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फॉर्म 8 फिल इन करने में बहुत ही आसानी हो गई। तो आने वाले दिन पे मैं सीसीएस पेंशन रूल्स जो 2021 ऑलरेडी कुछ मॉडिफिकेशन आ पाया है उसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए, और क्या क्या न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।